थोड़ा सा रिकैप करें कैसे भागवतम का फ्लो जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है। व्यास देव 3 श्लोक में बताते हैं, जिसमें वो पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का आह्वान करते हैं। दूसरे श्लोक में वो भागवतम का गुणगान करते हैं। पहले श्लोक में कैसे भगवान की विशेषताएं, जन्माद्य सत्यान्वयादितरतश्चार्थ स्वाभिज्ञ स्वराट, तो भगवान को एस्टैब्लिश करते हैं कि परम भगवान कौन है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है, सत्यम परम धीमहि। और फिर दूसरे श्लोक में वो बताते हैं कि इस भागवतम का प्रयोजन क्या है, इस भागवतम को लिखने के पीछे मेरा कारण क्या है। धर्म प्रोजित कहते वो उत्तर परमो निर्मत्सरा नाम सताम। तो वो बता रहे कि सभी कैतव धर्म को हटा करके ये भागवत जो हम देने जा रहे हैं, ये हम्म, आ, शुश्रुभि तत्सनात। तो ये एक व्यक्ति के हृदय में सद्यो हृदय अवृत शुश्रुभि तत्सनात। तुरंत जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा भागवतम को, तो क्या उसका गोल होगा, भगवान उसके हृदय में तुरंत प्रकट हो जाएंगे, तत्क्षणात, तुरंत। और ये व्यास देव ने अपने मैच्योरिटी में, मतलब जब वो एकदम परिपक्व हो चुके थे अपने ज्ञान और अपने साधना में, तब उन्होंने लिखा। फिर तीसरे श्लोक में वो इसी भागवतम का गुणगान करते हुए कहते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखम मुखाद अमृत दरसम युतम पीबत भागवत रसमालयम अहो मुहि मुहु रसिका भुवि भावुका। ये भागवत रसिक भक्तों के लिए है, जो लोग इसका टेस्ट चखना चाहते हैं। निगम निगम कल्पतरो गलितम फलम, कल्पतरु के समान है ये भागवत, और सभी वेदास का सार वस्तु है। और ये जो फल है, ये इसमें ना तो कोई छिलका है, ना गुठली है, केवल पल्प ही पल्प है। और ये जो है सभी आचार्यों के थ्रू ये उतर के आया है, और ये फल आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार 3 श्लोक में व्यासदेव जी जो है वो इसकी भूमिका स्थापित कर रहे हैं भागवतम की। और फिर आगे जो जिस प्रकार आगे कथा बढ़ती है, तो बताते हैं कैसे एक बार नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि जो है, लगभग 88,000 ऋषिगण सूत गोस्वामी के सामने प्रश्न पूछते हैं। तो 6 प्रश्न पूछते हैं वो। तो 6 प्रश्न क्या पूछते हैं वो, पहला कि इस संसार में एक सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि सभी स्क्रिप्चर्स, सभी शास्त्रों की सार वस्तु क्या है, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। तीसरा प्रश्न, क्यों भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म लिए थे। चौथा, भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन कीजिए। पांचवा, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। और छठा, भगवान कृष्ण इस धरती से जाने के बाद किसके किसके कंधे पर धर्म ज्ञान इसको बचाने का जो भार आया। तो पूरा भागवतम इस 6 प्रश्नों का उत्तर है, पूरा भागवतम। ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट चैप्टर में पूरा 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। और सूत गोस्वामी स्टार्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करके, क्योंकि सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा बोल रहे थे, तो सूत गोस्वामी वहां विराजमान थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भागवतम का एक आइडिया रहे कैसे श्रृंखला चल रही है और क्या इसका भूमिका है। तो सूत गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, तो सूत गोस्वामी वहां पर मौजूद थे। और सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, हे सूत गोस्वामी, आगे जा करके यही भागवतम तुम जो है ऐसे ऋषियों को सुनाओगे और पूरे दुनिया का मंगल करोगे इस भागवतम को सुना करके। तो सूत गोस्वामी हर प्रकार से जो है सक्षम थे, क्योंकि उनको सुखदेव गोस्वामी का आशीर्वाद था, उनको बलराम जी का आशीर्वाद था। जब वो उनके पिता रोमहर्षण सूत को बलराम जी ने उनका गला काट दिया था, तो फिर सूत गोस्वामी को बैठा करके इनको उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और वैसे भी वो जो है वो खुद, आगे जाकर के बताया जाता है कि वो खुद संपन्न थे, और वो जो है स्निग्ध थे, वो विनम्र थे, और अपने आचार्यों से उन्होंने सीखा था इस भागवतम को। तो इसीलिए वो भागवतम बता रहे हैं।
फिर धीरे धीरे आगे जो है दूसरे चैप्टर में सूत गोस्वामी पूरा जो है भगवान के को प्राप्ति करने का जो तरीका है उसको पूरा बताते हैं। अभिधेय प्रोसेस जो है, सिमताम कथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तन, फिर तदा रजस्तमो भावो, जो 8-10 श्लोकों की श्रृंखला आती है, कैसे भगवान के सुंदर कथा को सुनने मात्र से कैसे ग्रेजुअली एक व्यक्ति जो है भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। तो ये सुनने की महिमा ऐसे बताया, मैं बहुत संक्षेप में जा रहा हूँ। और फिर ऐसे वो कैसे भगवान के 3 जो हाँ गुण अवतार के बारे में जो है वो बताते हैं। और गुण अवतार को, एक मिनट, हाँ या जस्ट एक मिनट। हाँ। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट में रखिए अपने आप को। हाँ, ओके फाइन। तो जो सूत गोस्वामी है वो ये कथा बता रहे हैं। और दूसरे जब दूसरे अध्याय में वो फिर 3 भगवान के गुणावतार के बारे में बताते हैं। तो वहां से कैसे भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को धारण करते हैं वही भगवान, और पूरे सृष्टि का सृजन संहार और पालन ये करते हैं। फिर तीसरे अध्याय में पूरा जो है भगवान लीलाओं का वर्णन है। कम से कम हम 24 भगवान के अवतारों का हमने देखा उसमें। नारद मुनि, हम सब था, सब चीज के बारे में बताया गया था। लेकिन उसका जो सूत्र, परिभाष सूत्र जो है पूरे भागवतम का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे, ये श्लोक आता है जहां पर कृष्ण को परम भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हे भगवान, हे कृष्ण तुम परम भगवान हो। तो इस परम भगवान के बारे में पूरा स्पष्ट बताया गया है, कृष्ण परम भगवान है, ये तीसरे चैप्टर में बताते हैं। फिर चौथे अध्याय से जो है वहां पर वो नारद मुनि की कथा शुरू करते हैं कि कैसे व्यास, एक्चुअली व्यास और देव और नारद मुनि का जो संवाद है वो उसकी भूमिका स्टार्ट होती है। क्योंकि व्यास देव से पूछा जाता है, बताते हैं कि एक बार व्यास देव भी सभी ग्रंथों की रचना करने के बाद वो डिस्पॉन्डेंट थे, वो बड़े ही निराश बैठे हुए थे। तो नारद मुनि उनके आश्रम में आते हैं और नारद मुनि को वो बताते हैं कि मैं इतने ग्रंथों को लिखने के बाद भी मेरे मन में एक प्रकार का दुख क्यों है, मेरे मन में एक प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन क्यों है, एक असंतोष क्यों है। तब नारद मुनि को कहते हैं, बहुत सुंदर संवाद वो होता है, हे व्यासदेव, तुमने जो है, तुमने पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, और तुमने केवल ऊपरी ऊपरी रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष यही लोगों को सिखा दिया है। और तुमने अपने रचनाओं से लोगों को प्रेरणा दी है कि वो कर्म कांड और इंद्र तृप्ति के चीजों में लग जाएं। तो हमने वहां सब देखा था कैसे लोगों शास्त्र का फायदा उठा करके लोग इंद्र तृप्ति में लग रहे थे, बुद्धि, इसलिए बुद्धा को फिर आना पड़ा। और उन्होंने ये सब जो फिर बुद्धिस्ट धर्म ये शुरू हुआ, बुद्धिज्म। तो फिर नारद मुनि जो हमको कहते हैं कि तुम पूर्ण रूप से भगवान का गुणगान करो और यही तुम्हें संपूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा। फिर व्यास जी नारद से पूछते हैं कि आप कैसे भक्त बने, आपको ये कैसे दिव्य ज्ञान हुआ। तब नारद मुनि अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, कैसे वो एक छोटे बालक थे, उनकी माँ 4 भक्ति वेदांतास को जो है सेवा कर रही थी, और नारद मुनि जाकर के उनकी सेवा करते थे। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो, उनका जो है वो झूठा खाते थे, और झूठा खाते खाते जो है उनके अंदर भी ये भावना आ गई। फिर एक बार संयोगवश उनकी माँ को सांप ने ढक लिया, धस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद नारद मुनि चल पड़ते हैं, पूरा जो है अपने सफर में वो घर छोड़ करके अपना निकल जाते हैं, और भगवान को धारण करते अपने हृदय में। और भगवान उनको एक बार साक्षात्कार करते हैं, उनके हृदय में प्रकट होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो फिर भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको इसलिए दर्शन दिया था ताकि तुम्हारी लालसा बढ़ जाए। इस जन्म में तुम मुझे दर्शन नहीं कर पाओगे, बट अभी तुम भक्ति करो, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो अब नारद मुनि जो है व्यास देव को वो अपने अगले जन्म का जो है बता रहे हैं
कैसे वो ब्रह्मा, जब वो ये होता है डिसोल्यूशन होता है, प्रलय आता है, तो ब्रह्मा जी के साथ में चल जाते हैं और फिर नारद मुनि के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर अब नारद मुनि अपने दिव्य लीलाओं को बता रहे हैं, कैसे उनको एक वीणा भगवान ने गिफ्ट दिया था, जो लास्ट में हमने पढ़ा था। और सारे गामा पा, जो ये 7 स्वर है, ये उस वीणा से ही निकलते हैं। तो अभी नारद मुनि अपने भक्ति के दिव्यता का गुणगान करे, बहुत सुंदर श्लोक अभी आने वाले हैं। तो ये कथा इस प्रकार आगे बढ़ रही है। तो हम बहुत समय से हम पढ़ रहे हैं, तो एक रिकैप मैंने इसलिए दिया ताकि आपको क्लियर रहे। आप भी जब समय मिले तो चैप्टर वाइज जाते जाइए, कि चैप्टर को देखते ही क्या क्या श्लोक हमने पढ़ा है, तो आपको सब रिकॉल होगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, भागवतम हमारे मन में फिर और बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैंटो 1 चैप्टर नंबर 6, टेक्स्ट नंबर 33, 33वां श्लोक। यस, एक मिनट। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्रवा आहुत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। पढ़िए, कौन बन जाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। ज्यों ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तात्पर्य: परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। ज्यों ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टि पटल के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रत्येक क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है, और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही है। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं, तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं, और ये दोनों बातें एक है। श्री श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। तो ये देखिए एक बार ट्रांसलेशन। जो ही मैं भगवान से कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। मैं बता रहा था आपको पिछले बार भी कि नारद मुनि एक ऐसे महान भक्त हैं, जो जैसे ही अपने वीणा पे हाथ रखते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। तो जैसी वो वीणा पे हाथ रखते हैं, उनके हृदय में भगवान की लीला स्फुरत हो जाती है। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण है। प्रभा जी भी बता रहे तात्पर्य में कि जब एक शुद्ध भक्त अपने अपने मुख से जब भगवान का नाम लेता है, या भगवान की कथा सुनता है, या कथा बोलता है, तो मानो भगवान उसके सामने लीला कर रहे होते हैं, उसको लीला दिखती है। वो लीला को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाता है, और वास्तव में वो लीला में घुस जाता है पूरा। तो वो लीला को एक्सपीरियंस करता है। तभी जब एक प्योर डिवोटी जब कोई कथा बोलते हैं, तो वो जो लीला, भगवान की लीला जो भगवत धाम में चल रही है गोलोक वृंदावन में, उस लीला को वहां से उतार करके अपने श्रोतागण को दे देता है।
ये एक महान भक्त काम कर सकता है, हम और आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी एक ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने जब पेन से लिखा शास्त्रों में, तो वही जो भगवत धाम की जो लीलाएं हैं उनको उतार दिया उन्होंने अपने किताबों में। इसीलिए जब हम गीता भागवतम पढ़ते हैं तो हम वो महसूस करते हैं, एक अलग सा एक आनंद, एक हम महसूस करते हैं कि भगवान की वो कथा सामने चल रही है हमारे। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा कि जब हम लीला पढ़ते हैं तो कितना घुस जाते हैं उसके अंदर, लगता है ये तो एकदम साक्षात चल रही है। और वो सच है। क्यों? क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है। और जब एक शुद्ध भक्त आह्वान करते हैं भगवान का, तो भगवान उतर जाते हैं। उसी प्रकार जैसे जब डीटी, जब आप शुद्ध भक्त आकर के डीटी इंस्टॉलेशन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो शुद्ध भक्त के आग्रह पर वो भगवान इस पत्थर की मूर्ति में आके घुस जाते हैं। और फिर जब गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम सेवा करो उनकी, तो उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु ने ये विग्रह की स्थापना की है और गुरु जी ने हमको इनकी सेवा के लिए बोला है, तो हम अगर इनकी सेवा करें, हम साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेथ होना। तो हालांकि हमें फेथ डीटी पर न हो या ना हो, लेकिन हमें गुरु जी पर फेथ होना चाहिए कि गुरु जी ने हमको ये सेवा दी है, तो हमको करना है, इसको अच्छे से करना है, एकदम पूरा दिल लगा के करना है। हमको कोई भी चीज हो, कोई भी सेवा अगर हमारे सुपीरियर और हमारे गुरु के मुख से आती है, तो आप समझ लीजिए कि वो एम्पावर्ड है, और उस सेवा के माध्यम से आप कृष्ण से जुड़ जाओगे। तो वो कृष्ण से परंपरा से ही आ रही है वो सेवा। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण तो हमको डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि तुम्हें क्या सेवा करनी है। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोले कि तुम युद्ध करो, तो डायरेक्ट हो गया। कृष्ण डायरेक्ट कहा कि यू फाइट फॉर माई सेक, हाँ, मां मनुष्य युद्ध चार, मेरे को याद करके युद्ध करो। ये डायरेक्ट कृष्ण की सेवा होगी। बट हमारे तो कृष्ण आ नहीं रहे। बट हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण हमें परंपरा के थ्रू आ रहे हैं। गुरुजनों या हमारे सुपीरियर, हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनके थ्रू वो आ रहे हैं, और वो जब बोल रहे हैं ये सेवा करो, हमको समझिए कृष्णा बोल रहे हैं ये सेवा करो। हम्म। जैसे एक बार एक मंदिर में एक डिवोटी चैंटिंग कर रहे थे या कुछ तो कर रहे थे, सुबह का टाइम था और डीटी ड्रेसिंग के लिए कोई डिवोटी नहीं था। तो जो टेम्पल के जो कमांडर है, टेम्पल के जो अथॉरिटी है, वो आकर के उनको बोले कि प्रभु जी आज कोई भी नहीं है डीटी ड्रेसिंग करने के लिए, कृपया आप प्लीज आकर के डीटी का ड्रेसिंग कर दीजिए। कोई नहीं तो जब श्रृंगार आरती दर्शन खुलेगा तो क्या कोई ड्रेसिंग करने वाला ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आज मेरा दिन नहीं है, आज मैं नहीं करूंगा। मेरा दिन जो है वो 2 दिन बाद आएगा, मैं तब अपना कर दूंगा बस। अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो वो बोला कि प्रभु जी कोई नहीं, आप प्लीज बात मानिए। बोले अच्छा, हर बार मैं ही मिलता हूँ क्या? ऐसे करके बहस हो गई। तो फिर वो जाके प्रेसिडेंट को कहा उन्होंने कि प्रभु जी ये क्या है, ये तो मतलब ये कैसा सेवा भाव है इनका, आज इमरजेंसी है, ये करने को तैयार नहीं है। तब प्रेसिडेंट उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो ये चैंटिंग कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो राधा कृष्ण से कि हे कृष्णा मुझे सेवा में लगाइए। चैंटिंग का मतलब ये होता है ना, जब हम जप करते हैं हम क्या बोलते हैं, ओ राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो जब तुम चैंटिंग किए और ये डीओटी आकर के तुमको बोला कि प्रभु जी ये सेवा है, प्लीज आप करेंगे क्या, तो तुमको क्या सोचना चाहिए कि तुम्हारे चैंटिंग से खुश होकर कृष्णा ने भेजा है इसको, जाओ उसको बोलो कि मेरी ये सेवा करे। और अब तो बोला प्रभु जी कृष्णा ने थोड़ी बोला। बोले लेकिन तुमको ये सोचना चाहिए कि क्योंकि वो भक्त आके मुझे बोला, तो कृष्णा डायरेक्टली मुझे आके बोल रहे हैं। अभी कृष्णा थोड़ी उठ के आएंगे डीटी ऑल्टर से कि चल चल के आएंगे, अरे कहाँ है वो मेरा भक्त, लो मेरा सेवा करो। लेकिन वो किसी के माध्यम से भेजेंगे, तो गुरु के माध्यम से या टेम्पल अथॉरिटी के माध्यम से या काउंसलर के माध्यम से या किसी भी सीनियर डिओटी के माध्यम से वो भेजते हैं, जाओ बोलो इनको। अब उस समय अगर हम उस सेवा को एक्सेप्ट करते हैं होल हार्टेडली, ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे आप बोल सकते हो कि अरे ऐसे तो कोई भी हमारा यूज वो कर लेगा, वो एक अलग चीज है। बट अगर हम उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग कृष्णास ऑर्डर।
हम कृष्ण की इच्छा को मान रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग वहां पर अपना तर्क वितर्क लगा करके उसको टालते हैं, सेवा को, या नजरअंदाज कर देते हैं, तो कितने करोड़ जन भी चैंटिंग कर लीजिए, हम कर लेंगे, बट वो कोई सफलदायक नहीं होगा। अब हम कृपा से वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये इंस्ट्रक्शंस को, जो शुद्ध भक्तों के थ्रू आ रही है, इसको बहुत गंभीरता से ले। लाइक फॉर एग्जाम्पल 16 माला का जप, ये शिला प्रभुपाद जी ने हम सबसे कहा है करने के लिए। तो हम लोग अभी रिसेंटली, मैं परम पूज्य जयप्रताप का महाराज, हरे कृष्णा, आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? ये जिनका मैसेज आ रहा है, ये शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। जी हरे प्रभु कृष्ण जी, आवाज आ प्रभु रही जी। है। हमें सारे या फाइन, उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। तो इसीलिए, ओके ओके, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि जयप्रताप का महाराज, जो अभी पिछले लगभग 2 महीने से हॉस्पिटल में ही है, और अगर उनके शरीर को आप देखोगे, तो मतलब ऐसी कौन सी बीमारी जो महाराज को हुई नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, स्किन में कैंसर हो चुका है, हो रखा है उनको ऑलरेडी। उनको 2009 से पैलिस से अटैक आ चुका है। मतलब वो जी रहे, बड़ा मिराकल है ये। लेकिन तो वो हर महीना ना, हॉस्पिटल से ही या कहीं पर भी हो, अपने सारे शिष्यों को लेटर भेजते हैं। तो उनका एक चैनल है, उनका व्हाट्सएप चैनल है, जिसपे वो लेटर आता है, बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये रिसेंटली लेटर आया, तो उसमें महाराज एक पॉइंट लिख रहे थे कि सम ऑफ माय डिसाइपल्स दे आर टेलिंग मी दैट वी आर नॉट एबल टू चैंट 16 राउंड्स। मेरे कुछ शिष्य लोग मुझे लिख रहे हैं कि महाराज, हम 16 माला जप नहीं कर पा रहे। तो महाराज लिखते हैं, आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू दैट आई एम इन सच अ बैड कंडीशन ऑफ हेल्थ। जो मेरा भी स्थिति है वो इतना खराब है मेरे हेल्थ का, बट आई मस्ट टेल यू एवरी टाइम चैंटिंग 16 राउंड्स। तो महाराज बोल रहे हैं कि मेरा जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, वो पैरालिसिस की वजह से माला पकड़ नहीं सकता है। तो वो, क्योंकि महाराज का हाथ जो है वो स्टेबल नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड से, और मैं क्लिकर, वो जो टिक टिक जाता है ना, बोले मैं उस पर जप कर रहा हूँ। तो बोले आई हैड वाउड शिला प्रभुपाद, मैंने शिला प्रभुपाद जी को कसम खाई थी कि मैं हर दिन 16 माला का जप करूंगा। तो उस हिसाब से 1728, 108 × 16 कम है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ उसमें कि मैं हर दिन उससे ज्यादा करता हूँ 16 माला से। तो जब मैं इस कंडीशन में कर रहा हूँ, तो आपको क्या तकलीफ है? सोचिए, ये महाराज का स्टेटमेंट है। आप यकीन कर सकते हैं, मैं भी पढ़ के दंग रह गया, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो जब कैसे करेगा, तो 16 माला तो रुक जाएगा फिर। बट देखिए महाराज को, वो हर दिन वो 16 माला जप कर रहे हैं। सेम कदम कानन महाराज, कदम कानन महाराज अभी रिसेंटली आपने देखा कि वो भी टर्मिनल बीमारी से चले गए। जब महाराज की स्थिति इतनी खराब थी, उनके गुरु महाराज उनके सामने बैठे थे, इज ओनली जयदत्त स्वामी महाराज। और जयदत्त महाराज ने कदम कानन महाराज को कहा, महाराज, आई एम योर गुरु एंड आई एम ऑर्डरिंग यू, यू नीड नॉट चैंट 16 राउंड्स। आपकी जो कंडीशन है, वो आप जप मत कीजिए, 16 माला जप मत कीजिए, यू हैव डन, हो गया आपका, और दरकार नहीं है। बट महाराज ने उनको हाथ जोड़े कहा कि प्लीज महाराज, डोंट इंस्ट्रक्ट मी लाइक दिस, ये मुझे ये इंस्ट्रक्शन मत दीजिए कि मैं 16 माला जप नहीं करूं। और पूरा दिन लगता था हमको 16 माला करने के लिए। तो आप सोचिए, ये है डेडिकेशन, ये है गुरु के प्रति शरणागति की जो भाव है। तो जब हम भी एक पर्टिकुलर भाव ले रखे हैं, एक नियम ले रखे हैं, 16 माला हो, चाहे कोई 12 हो, चाहे कोई 8 हो, उसको निष्ठापूर्वक करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन मतलब ये कृष्ण का इंस्ट्रक्शन है। तो कृष्ण हमसे चाहते हैं मिनिमम 16 राउंड्स करना चाहिए। तो और कृष्ण हमको कैसे बताएंगे चीजों को? बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिंसियरिटी, लैक ऑफ फेथ एंड डिवोशन, हम इस चीज में नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसीलिए जो है हमारी भक्ति लड़खड़ा जाती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए, जब शुद्ध भक्त के वाणी से कुछ चीज निकल रही है, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए नारद मुनिया बता रहे हैं कि जैसे ही मैं अपने वीणा पे हाथ लगाता हूं, मेरे हृदय में स्फुरत होता है भगवान की लीला। तो एक शुद्ध भक्त जो है, उस दिव्य लीला को हम जैसे
बद्ध जीवात्माओं के लिए उतार के लाते हैं। इसलिए जब कोई प्योर डिवोटी या कोई एडवांस डिवोटी कोई कीर्तन कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, कुछ लेक्चर दे रहे हैं, उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कई बार लोग क्या होता है कि इवन हम देखते हैं महाराज क्लास, गुरु महाराज आते थे क्लास दे रहे हैं, कोई सीनियर भी क्लास दे रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, इधर उधर बातचीत कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो हम वो मौका खो देते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के सुनना चाहिए। उस सुनने मात्र से क्या होगा, वो व्यक्ति जो है क्या होगा, हृदय में कृष्ण को एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो भागवतम में एक श्लोक है, श्लोक याद नहीं उसका मतलब बता रहा हूं, लेकिन कि जब शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग कृष्ण के चरण कमल से पॉलन, जैसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, जो जिनसे फूल उगते हैं, मधुमक्खी लोग जैसे, ये मक्खी लोग पॉलन, इसको पॉलिनेशन भी बोलते हैं। एक पेड़ से पॉलन, समझ रहे आप, वो ग्रेन टाइप का कुछ चीज है, उसको ले करके दूसरे जगह फैला देते हैं, और पराग वो करना, पेड़, पराग करना। हाँ जो भी, पराग पराग। पराग, पराग जो भी, ठीक है आप समझिए, उसको ले करके वो दूसरे जगह डाल देते हैं और वहां पेड़ उग जाता है ना, वहां पेड़ उग जाता है। तो रिप्रोडक्शन। जैसे आपको ये पता नहीं, पता है कि नहीं, ये आप देखिए छतों में कहीं कहीं पर पेड़ अचानक से उग जाता है। जैसे हमारे बिल्डिंग में छठे माले पे हो जाता है, तो उसका क्या कारण है पता है, वो कबूतर जो है ना, वो सीड्स को खाता है, और जब वो मल त्यागता है तो उस मल से वो पेड़ उग जाता है। ये भी एक तरीका है। तो इस प्रकार पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन मतलब ये होता है कि वो उस पेड़ का वो जो पराग को लेकर के कहीं दूसरी जगह ले जा करके छोड़ता है, वहां पेड़ उगता है। उसी प्रकार भागवतम में श्लोक आया है कि शुद्ध भक्त लोग क्या करते हैं, कृष्ण के चरण कमल, उनके जो सुंदर चरण कमल एकदम सॉफ्ट, उसमें जो डस्ट है, उसमें जो व्रज धूली है, वो धूली को अपनी वाणी से उनके चरण कमल से ला करके जब एक श्रोतागण के कान में डालते हैं वो लोग, तो वो सेम धूली जो भगवान के चरण कमल में है, वो उनके कान के थ्रू जाती है और उनके हृदय में निवास करती है, और उनके हृदय में भक्ति का बीज को जर्मिनेट कर देती है वो। और वहां से जो है भक्ति का जो पेड़ है वो उगता है, उगता है, उगता है। और फिर हाँ, माली होए सिंचन करे श्रवण कीर्तने, फिर जब जब वो साधक उस बीज को श्रवण और कीर्तन से सींचता है, उसको पानी डालता है, तो बढ़ते 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 वो सेम पेड़ फिर से जा करके भगवान के चरण कमल में स्थान लेता है, और वहां फिर साधक बैठे बैठे कृष्ण का प्रेम का आस्वादन करता है। तो स्टार्ट कहां से हुआ ये पेड़, वो भक्त के कथा से। जब वो बोलता है कृष्ण के बारे में, जब वो बोलते हैं, तो वो ही वो बीज को लेके आते हैं कृष्ण के चरण कमल से, और एक साधक के हृदय में प्लेस कर देते हैं उसको। इसीलिए श्रवणम के बिना कोई भी व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, कृष्ण कथा सुने बगैर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम ये भागवतम पढ़ते हैं, ये क्लासेस सुनना और इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो लोग क्लासेस मिस करते हैं, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो लोग एक एक क्लास मिस करना मतलब आप एक एक भक्ति का जो एक स्टेप खो दे रहे हैं हम लोग। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर बेसिस पे कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे। तो उससे भक्ति का बीज जो है वो बढ़ते जाता है। इसलिए नारद मुनि यहाँ कह रहे हैं कि वो जैसी बोलते हैं तभी उनके हृदय में लीला स्फुरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 34। एतद्धि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षया भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। बहुत सुंदर श्लोक है ये, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य:
जीव जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्र तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है, न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, वे होते लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भव सागर को पार कर सकता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस इस ऋषि के चरण चिन्हों को का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, याद करने वाला है। एतद ही आतुर चित्तानाम। हाँ, आतुर चित्तानाम मीन्स उन लोगों का जिनके चित्त सदैव चिंताओं से भरे रहते हैं। हाँ, तो चिता और चिंता में केवल एक बिंदु का अंतर है ना। तो जो लोग ज्यादा चिंता करेंगे वो चिता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, एतद ध्यातु चित्ताना मात्र स्पर्शे क्षयम। ये चिंताओं का कारण क्या है, मात्र स्पर्शा। याद कीजिए, मात्र स्पर्शा कहाँ पर आता है भगवद गीता में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो मात्र स्पर्शा इंद्रियों का, इंद्रिय विषय वस्तु से संपर्क, स्पर्श। तो जैसी ये स्पर्श होगा उससे क्या होगा, चिंता बढ़ेगी। तो इस संसार में लोग सोचते हैं कि जब हमें इंद्रिय सुख मिलेगा, तो इंद्रिय का जब कांटेक्ट होगा तो बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन उससे चिंता ही होती है। एक और श्लोक हम लोग रिसेंटली भगवता में पढ़े थे, तो उसमें वो बताते हैं, यही स्पर्श संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते। अगेन स्पर्श। हाँ, तो आदि अंतवंत कौन थे नते सुरमते बुधा। संस्पर्श, जहां इंद्रियों का स्पर्श हुआ इंद्रिय विषय वस्तु से, दुख ही आना है, चिंता ही होना है। पूरे शास्त्र में कहीं पढ़ लीजिए, यही बार बार ये चीज आएगी कि जैसे जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर आगे बढ़ेगा उसमें ट्रबल ही ट्रबल है। तो अनलेस वी आर फुल्ली कन्विंस्ड कि अरे सेंस ग्रेटिफिकेशन इज हेलिश, ये नारकीय है, ये हमें आनंद नहीं दे सकता, तब तक हम माया से लात खाते रहेंगे, जब तक हम कन्विंस नहीं होंगे। लेकिन होता क्या है, माया इतनी प्रबल है कि वो भुला देती है, और आदमी जो है पागलों की तरह भागता है इंद्रिय की तृप्ति के पीछे, पागलों की तरह। तो क्योंकि क्या करें, माया एकदम
माया मोह में कर देती है एकदम। तो वो बता रहे हैं ऐसे लोग, जो लोग मात्रा स्पर्श के कारण हजारों प्रकार की चिंताओं से घिरे रहते हैं, वो लोग भी भव सिंधु प्लवो, ये सिंधु जो ये सागर है, भव, ये भव सागर जो है इसको प्लवो पार कर सकते हैं। कैसे? हरिचर्यानुवर्णनम, हरि के चरित्र का अनुवर्णनम, वर्णन करके। अब अनुवर्णनम का मतलब क्या है? कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है वैसा ही बोल करके। अपने को कुछ क्रिएट नहीं करना है कि हम खुद अपनी लीला लिख रहे हैं। हमें कुछ अपने से कुछ क्रिएट करने की दरकार नहीं है कि हम अपना जो है अपना कुछ तो लिख रहे हैं और कुछ हम लोग अपना ही बना रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑथर हुए भारत में जो भगवान की लीलाओं को अपने अपने तरीके से लिख डाले मन गढ़ंत। ये कोई दरकार नहीं। अनुवर्ण मतलब जैसा कि ऑलरेडी वर्णित है, जैसा कि व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उन लोगों ने ऑलरेडी जिस तरह डिस्क्राइब किया है वैसा उसको रिपीट करना है खाली। हरिचर्यानुवर्णन, ये करने मात्र से क्या होगा? जो भी चिंताओं से मुक्त, चिंताओं से भरे पड़े हैं, ये लोग इस भव सागर को पार कर जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो इसीलिए अगर हमें इन चिंताओं से हटना है तो इस चीज को अपनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर टाटो ने बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस दुनिया में ये बात समझने को तैयार नहीं है कि ये इंद्र तृप्ति जो है मेरे दुख का कारण है। और वो लोग जो है बार बार सेम गलती कर जा रहे हैं, पुनः पुनः चर्विता चर्वनानाम। तो ये बात प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी च्यूड है, जो ऑलरेडी जो है अ, जैसे गन्ने का रस है, मान लो गन्ने का जूस है, तो गन्ना को आप देखते हो कितना अंत निचोड़ता है, पूरा पूरा उसका मतलब पूरा एक 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 बूंद तक जूस निकाल देता है। कई कि गन्ने वाला आप देखोगे जब गन्ने का जूस निकालते हैं तो पूरा, और वो फेंकता है फिर उसको, उसमें कुछ नहीं बचा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आएगा और वो बोले अब मुझे इसको चूसना है, जो ये ऑलरेडी पूरा निचोड़ के इसमें सारा रस निकल चुका है, मुझे इसको चूसना है। तो वो बोलेगा अरे क्या मूर्ख है भाई तू, उनकी रस निकल चुका है और कुछ नहीं बचा इसमें। तो वो बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, पुनः चर्विता चर्वनाना। तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आकर के इस दुनिया के प्लेस भोग विलास को चूस के फेंक चुके हैं, और फिर हम लोग आ रहे हैं अब हमको दे दो ये। हम मतलब मान लीजिए गाड़ी है जिसको 10 लोग बार बार खरीद करके फेंक चुके हैं, फिर हम बोले अब मैं चलाऊंगा इसको, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसीलिए वो कहाँ से उसमें आनंद मिलेगा? तो ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस फैक्ट है। जैसे कई बार हम कहते हैं, बुरा मानेगा लेकिन कई गृहस्थों में पिताजी अगर अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो वो फिर सोचते हैं मेरा बेटा करके दिखाएगा। मैं डॉक्टर बनने की इच्छा थी, मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा, बेटा तू कर, तेरे को करके दिखाना पड़ेगा। तो वो पिता अपने जो भोगने की इच्छा थी वो अपने बेटे को लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको इंस्पायर ना करे अपने करियर में, वो अलग बात है। बट कई बार क्या होता है कि हम उनको भी जैसे हम लोग अभी हम ज्वाइन करें आश्रम, तो लोग हमको माने घर वाले कई बार ये प्रयास करते हैं कि अरे बेटा शादी कर लेता अच्छा होता, ये होता। मैं बोला अरे तुम करके देख चुके ना, क्या मिला तुमको? तो अभी आप लोग रियलाइज हो चुके हैं। और जब आप उनसे बात करोगे तो ये बात ये बोलेंगे कि अरे इसमें तो कुछ नहीं, आनंद नहीं है, बहुत तकलीफ है भाई जीवन में, बहुत तकलीफ। और जब हम लोग को जीवन छोड़ दिया है तो हमको सिखा रहे कि अरे तुम भी क्यों नहीं कर लेते शादी। एक पॉइंट बता रहा हूँ, खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब आप कुछ को भोग चुके हैं भाई, उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर दूसरों को क्यों इंस्पायर करने का? जैसे वो 5 पैसे का सर्कस, कई बार मैं कहानी बताता हूँ ये वाला, कि एक गांव में 5 पैसे का सर्कस आया। 5 पैसे सर्कस दिखा रहे, लाइन लग गई, हजारों लोग की लाइन लगी है, 5 पैसा में सर्कस, 5 पैसा में सर्कस है। पहला वाला व्यक्ति बड़ा ही एकदम सज धज के गया, एकदम मस्त, मैं पहला व्यक्ति हूँ, पूरा रिपोर्टर लोग आ गए, आपको कैसा लग रहा है? 5 पैसा का सर्कस आप देखने जा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा सर्कस होगा। और एक बार में एक ही को अलाउड था, वो अंदर घुसा, पूरा अंधेरा था। बोले रे क्या है? फिर सडनली स्पॉटलाइट आ गया, चार ठो लाइट आ गया, 4 मुस्टंडे आए बाहर, दे दमादम दो धोए इसको पकड़ करके, पूरा अधमरा करके इसको फेंक दिया बाहर।
बाहर निकला, बैक साइड से फेंके, तो शर्ट वर्ट अपना इन विन करके प्रॉपर वो करके आया। तो सब पूछे रिपोर्टर कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत मजा आया। तो ये लगा कि अगर मैं बोल दूंगा कि मतलब अगर मैं इतना पिटाई खाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद से आया था, मतलब बहुत मेरा नाम से मैं घुसा था इसमें, है ना। तो ये जाके बोलता है, तो दूसरा और उतावला, अरे अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। फिर ये घुसता है, इसका भी वही हाल होता है, उठा के पटक देते हैं इसको बाहर पीट करके। तो ये भी वही सोचता है, अरे बेइज्जती हो जाएगी, बोलता है बहुत मजा आया, जिंदगी का यही ऐसा सुख मिला, पूछो मत, बहुत मजा आया। ऐसे करके सब पिट के जाते हैं, सब। कोई एकाएक बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो बोलेगा भैया मेरे को नहीं जाना 5 पैसे ये, समझ रहे हैं? तो ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए आप सब जो लोग भक्ति कर रहे हैं, वो कम लोग में हो जो लोग, भैया अपने को नहीं भोगना है संसार का सुख, जो नेसेसिटी है वो तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास। बट वी डोंट वांट टू अननेसेसरी एक्सपीरियंस, नो, एंजॉय दिस वर्ल्ड, नॉट रिक्वायर्ड, ये दरकार नहीं हमें। तो इसीलिए बहुत कम लोग ऐसे निकलते हैं। बाकी पूरी दुनिया आप कहीं भी चल जाओ, हाँ, लोग एकदम त्रस्त होके बैठे होंगे, फिर भी ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है, जिंदगी मस्त है। अगले पल उसको क्या होने वाला है, उसको भरोसा नहीं है। और आज वो शांति से टीवी सामने बैठ के बोल रहा है हाँ बहुत मजा आ रहा है, लाइफ मस्त है। अरे कल तुम्हारा क्या हो तुमको कोई पता नहीं है। तो यही पॉइंट है, इसीलिए बोलते हैं पुनः पुनः चल चल नाम। तो ये ज्ञान आना, ये साधु की कृपा से आ सकता है। ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये एक आम आदमी को आप बोलोगे बाहर जा करके, वो कभी नहीं समझेगा इस चीज को। वो बोले क्या है ये, क्योंकि उसका पर्पज ही डिफीट हो गया ना। तो पूरी दुनिया यही सिखा रही है लोगों को, हर कोई वही, कि बेटा बस कमाओ, ऐस एंजॉय करो, बस कमाओ एंजॉय करो, और हमको भी थोड़ा एंजॉयमेंट दे दो उस पर। तो यही सिखाया जा रहा है, कोई भी नहीं सिखाता ये चीज की भाई कैसे सफरिंग से निकला जाए, कैसे इससे बाहर निकला जाए। तो इसीलिए तो महान साधु लोग जो जैसे भक्त प्रभा शिला प्रभुपाद जैसे जो आते हैं, ये लोग एक स्पेशल मिशन पे आते हैं, और ये लोग सिखाते हैं लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है एक एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए। और जो बोलते थे गैलेंस ऑफ ब्लड देना पड़ता है, कितना खून पसीना लगाना पड़ता है, तब जाके वो समझता है। प्रभुपाद जी कितने लेक्चर्स दिए, कितना इतने ओल्ड एज में रात रात भर बैठ के किताबें लिखे, मंदिरों का कंस्ट्रक्शन देखे, हाँ बुक्स प्रिंटिंग कराए, बेचे बांटे, जा जाके लेक्चर देना इतने कोड क्यों? ताकि हम जैसे कुछ लोग जो हैं ये भक्ति में आ जाए। और अब आने के बाद अगर हम लोग वापस से वो गलती कर रहे हैं, तो फिर बताइए हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा फिर। तो इसीलिए क्या है कि इन चीजों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, वेर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये नारद मुनि ये पॉइंट बताते हैं कि इसीलिए उन लोगों के लिए हमें सीरियसली इस हरि कथा को और ये हरि भक्ति को लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं ज्यादा समय ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। एक और श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। यमादिवीर योग पथे कामलोभा हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माधा न साम्यति। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए बताइए। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। एक मिनट, तात्पर्य। जस्ट एक मिनट, ये इस शब्दों पे गौर कीजिए। योग पद्धति से द्वारा भले ही आप काम लोभ से बच जाओगे, बट आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो नारद मुनि स्वयं कह रहे हैं कि विदाउट भक्ति आप कोई भी चीज प्रैक्टिस कर लो, चाहे योग हो, ज्ञान हो, कर्म हो, कोई भी चीज, बट हार्ट जो आत्मा है वो संतुष्ट नहीं होगी। ये बात बड़ी तात्पर्य। तात्पर्य। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में आध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य हैं, और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने स्क्रॉल डाउन। के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं,
जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है कि उन्हें सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति का को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु तो मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहीं पर जो है कर्म, ध्यान, योग, ये जो योगा लेडर है, हाँ, ये भगवद गीता में, तो इसलिए भक्ति की महिमा को गाते हुए नारद मुनि अपना साक्षात्कार, अपना रियलाइजेशन यहाँ बता रहे हैं कि अगर आपको आत्मा को संतुष्ट करना है तो एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्ति। तो इसके बिना जो है, इसको छोड़ करके नथिंग कैन सेटिस्फाई द सोल, क्योंकि आत्मा जो तड़प रही है वो केवल कृष्ण की प्रेमा भक्ति के लिए तड़प रही है, और यही एकमात्र चीज है जो फुल्ली सेटिस्फाई करेगा। संतुष्टम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो आत्मा की संतुष्टि अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है तो शुद्ध भक्ति, जैसा कि इस भागवत के पेजेस में बताया गया है श्रील व्यास देव द्वारा, और सभी भक्तों ने जो इसको जीवन में उतार के दिखाया है, हाँ, बहुत लोगों ने इसको जीवन में प्रैक्टिस करके दिखाया है, एग्जाम्पल सेट किया है, वही चीज हमें फुल्ली सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो यही है कि उन्होंने बिना एडल्ट्रेशन किए हमें शुद्ध भक्ति को दिया है। इस्कॉन जो है वो प्योर डिवोशनल सर्विस सिखा रहा है। जो जो उनके कोर प्रैक्टिसर्स जो है वो यही चीज को देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हो रही है, मतलब, बट द रियल एसेंस ऑफ इस्कॉन जो प्रभुपाद चाहते थे वो थी प्योर डिवोशनल सर्विस। ये हमारा गोल है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा, बट हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि दिस इज माई गोल, दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ, शुद्ध प्रेम भक्ति। और नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद जी समरी बुक जो लिखते हैं उसमें बताते हैं कि साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति आती है। तो साधना भक्ति में दो स्टेज होते हैं, एक होती है वैदिक भक्ति और एक होती है रागानुगा भक्ति। ये साधन भक्ति है। वैदिक भक्ति क्या है? गुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना, ऑल्दो हमें टेस्ट नहीं है, जैसे अभी 16 माला करना हमें टेस्ट नहीं है, बट क्योंकि प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया है हमको करना है। मंगल आरती उठने का मन नहीं करता, लेकिन प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया है करना है। भागवतम पढ़ने का मन नहीं करता, फिर पढ़ना है, क्योंकि ये वैधि है, विधि विधि है। एनी हाउ वन हैज टू फॉलो। जब विधि फॉलो करते 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 एक समय आएगा जब टेस्ट आ जाएगा, तो वो रागानुगा साधना भक्ति हो जाती है। वो भी साधना है लेकिन वो रागानुगा है। तो ये नहीं सुनना चाहिए कि जब हमें टेस्ट आ रहा है तो हम अभी भाव प्रेम भक्ति प्राप्त करिए, नहीं नहीं, अभी आप रागानुगा साधना भक्ति कर रहे हैं। फिर इसके बाद भाव भक्ति का स्टेज आएगा, और उसमें 8 स्टेजेस, उसमें 4 है, और फिर प्रेम भक्ति में 6 स्टेज होते हैं। तो ये बहुत लंबा सफर है, अभी इतना आसान नहीं है ये। अभी हम लोग तो वैदिक साधना भक्ति में ही हालत टाइट हो रखी है, उसी में ही कभी मंगल आरती उठ नहीं पाते, कभी 16 माला ठीक से जप नहीं हो पाता है, कभी भागवतम नहीं पढ़ पाते, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, हजार चीजें चल रही है दिमाग में। तो इसीलिए क्या इतना आसान नहीं है इसको प्राप्त करना। तो इसलिए एटलीस्ट साधन भक्ति को तरीके से किया जाए।
जो नियम प्रभुपाद जी ने दिया है, जो चीजें उन्होंने सिखाई है, उनको एकदम कठोरता से पालन करा जाए और एकदम सिंसियरिटी के साथ किया जाए, तो धीरे धीरे राग उत्पन्न होगा, फिर अटैचमेंट आएगा भगवान के प्रति। फिर मंगल आरती उठाने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, अपने आप उठ के भाग के आएंगे हम लोग, क्योंकि रहा ही नहीं जाएगा भगवान को दर्शन करने का जो मन आएगा। फिर नाम जप में अपने आप रुचि आएगी, भागवतम पढ़ने के लिए अपने आप मन में भाव उत्पन्न होगा, अगर ये पढ़ना है भागवतम पढ़ना, भागवतम पढ़ना है, तो ये रागानुगा है। तो इसीलिए क्या है, पहले साधन भक्ति को हम लोग तरीके से फॉलो करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई बार लोग साधन भक्ति को भी बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सबका ही है, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, माइंड में हजार प्रकार की चीज चल रही है, प्रायोरिटाइज नहीं करते भक्ति को। प्रायोरिटाइज, अभी कभी कभी संडे प्रोग्राम आना है तो वी हैव सीन लोगों को कि वो कुछ और घर की चीजों को प्रायोरिटी दे देते हैं। मंदिर आने में उनको लगता है छोड़ने बाद भी जाएंगे, चलो नेक्स्ट संडे चल जाएंगे, चलिए चल जाएंगे। तो यही तो माया है। माया क्या करेगी, आपको डिले कर देगी। अरे अभी क्या है दरकार था जाने का, लास्ट संडे तो गए थे ना, क्या है दरकार है जाने का, चलो कुछ और काम कर लेते अभी, और कुछ, चलो आज बर्थडे पार्टी किसी का, वहां चल जाते हैं। वहीं हम लोग हार जाते हैं, और भगवान वहीं देखते हैं, देखो ये अभी मेरे को छोड़ करके इधर भाग रहा है। फिर माया चपट मारेगी, फिर वो मंदिर, अरे प्रभु जी अभी बहुत वो लग रहा था, अभी अच्छा लग रहा है, अभी आए, फिर वही करेंगे। तो ये हम लोग की स्थिति है एक्चुअली। तो इसीलिए सिंसियर साधका की होना एक बहुत अपने में बड़ी अचीवमेंट है। बट दे आर वेरी रेयरली फाउंड, वेरी रेयरली फाउंड, जो रियली बहुत स्ट्रिक्ट है अपने साधना को लेकर के और अपने प्रैक्टिसेस को लेकर के। वेरी, बहुत रेयर है चीज करना, क्योंकि इस कलयुग में लोगों में अनुशासन नहीं है। वो एक चीज डिसिप्लिन नहीं है, एक चीज को तरीके से नहीं करते हैं। वो इधर लेजीनेस में कभी किए कभी नहीं किए, पूरा माइंड गेम चल रहा है। ऐसे भक्ति नहीं हो सकती है। तो ये जो है एक कैजुअल विजिटर की तरह हम रह सकते हैं। बट इफ यू वांट टू बी अ सिंसियर डिवोटी, वी हैव टू रेगुलेट आवर लाइफ। वी हैव टू डू मीन्स वी हैव टू डू, नो नथिंग एल्स। करना है मतलब करना है, और कुछ भी आ जाए जिंदगी में, माई प्रायोरिटी इज कृष्णा कॉन्सियसनेस, तब भगवान आपको चीज देंगे। तो प्लीज डोंट टेक कृष्णा सो चीपली। भगवान चीप नहीं है कि जो किसी को भी कभी भी ऐसी दर्शन दे देंगे, और ऐसी नहीं, नहीं बहुत, मतलब पंताष्ट कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवाना। करोड़ करोड़ जन्म जब मन के गति से भी चल के जाएंगे तो भगवान के नख तक नहीं पहुंच पाएंगे योगी लोग, इतने दुर्लभ है भगवान। हाँ, तो इसीलिए वो ऐसे दुर्लभ व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए सोचिए हमको कितना वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा, फॉलो करना होगा। तो इसलिए जब हम साधन भक्ति अच्छे से करेंगे, तो गुरु खुश होकर के कृपा करेंगे, तब भाव उत्पन्न होगा। तो इसीलिए यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिनसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं। सो हम यहीं पे विराम देंगे, समय हो गया, आज 3 ही श्लोक हम पढ़ पाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप परपोर्ट पढ़िए, फिर से इसको रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। और यदि किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप लोग भी बोल सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि आप अभी रागानुगा भक्ति की बात किए थे कि ये हम्म। भी एक तरीका, मतलब एक नेचुरल तरीका है भक्ति करने का। हम्म। बट लेकिन हम अगर यहाँ पे भगवान कृष्ण ने एक्चुअली दो चीज बताए कि काम के क्या जगह जगह है, इंद्रिय ने मनोबुद्धि, माने इंद्रिय मन और बुद्धि। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इन मन और बुद्धि के जो काम के हैं तो इनको कंट्रोल करना है। हम्म। बेसिकली हमको ये कंफ्यूजन रहता है कि हम अगर इंद्रियों को कंट्रोल करने के पीछे अगर भागे तो हम्म। भगवान के प्रति तो आसक्ति बढ़ेगी नहीं। अगर हम इंद्रिय को कंट्रोल करने के पीछे भागे तो भगवान के प्रति आसक्ति। आसक्ति ने कैसे आएगी, क्योंकि हम तो बिजी है इंद्रियों को कंट्रोल तो करने वही में। तो बात बोल रहे हैं ना कि अगर आप भक्ति करोगे तो इंद्रिय कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप इंद्र की, आपको भक्तों को इंद्र तृप्त को रोकने के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो इतने एंगेज है कृष्ण की सेवा में कि उनको इंद्र ट्रबल ही नहीं कर सकते। अगर आप सुबह से रात तक भगवान की सेवा में लगे हुए हो, तो टाइम का आपके पास इंद्र के लिए।
समझ रहे ना? तो ये हम्म। योगियों के लिए, योगी जा करके बैठता है वो, बड़े नहीं नहीं मुझे, जैसे वो विश्वामित्र मुनि जो है, वो प्रयास कर रहे थे, नहीं जब मेनका आई तो मुझे रोकना, अल्टी फॉल डाउन हो ही गया। बट हरदास ठाकुर को देखिए, जब वो एक वैश्या आती उनके पास, तो वो तो नाम जपने लगे हुए हैं, तो वो थोड़ी वो सोच रहे, अरे मैं कैसे इसको मना करूं, अरे मैं कैसे मना करूं, मैं कैसे मना करूं, कैसे मना करूं। वो अपना नाम में लगे हुए हैं, और इधर अपने आप ये इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए फॉर डिवोटीज लेकिन प्रभु हमें, हाँ बोलिए। लेकिन प्रभु जी बहुत बार देखा गया है कि काफी मतलब जो न्यू न्यू भक्ति में आते हैं उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। हम्म। तो वो बहुत लग जाते हैं, फिर वो फिर से मतलब माया के जगत में फिर से लौट जाते हैं बाद में, और भी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम्म। नहीं तो ये क्योंकि तरीके से फॉलो नहीं कर रहे ना प्रभु जी। प्रॉब्लम ये है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं और जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। आपको अगर एक हम्म। दवाई, डॉक्टर दवाई देगा और आप मन मर्जी लोगे, सुबह का स्किप करोगे, फिर 2 दिन बाद लोगे, और डॉक्टर आके बोलोगे कि अरे ये तो वापस से बीमारी आ गई। डॉक्टर बोले आप दवाई नहीं लोगे ठीक से तो कैसे क्या कर सकते हैं? तो दवाई दी गई है हम लोग को शास्त्र में, अगर तरीके से फॉलो करेंगे उसको, तो 100% लोग का भाई, 1000 लोग का हो रहा है तो आपका भी होगा ही वो चीज तो इसलिए हम्म। तो प्रॉपर वही है, कहीं ना कहीं हमारे फॉलोइंग में गलती है। दवाई एकदम 100% सच है, सही है, क्योंकि हजारों लोग का तो सॉल्व हो रहा है। वो तो हम देख रहे हैं ना, हम शास्त्र में हजारों एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, जो भक्ति करके Right. भगवान को प्राप्त किए हैं। सेम चीज तो किए वो लोग, जो हमको अभी सिखाया जा रहा है। और अभी आप इस्कॉन भी देख रहे हो, 1000 लोग भक्त बन रहे हैं, बहुत स्टेबल भक्त है, 20 20 25 50 50 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हम्म। हमारे सामने है, बट कहीं ना कहीं हम लोग ढीले हैं। तो वो चीज पे तो हमको ही काम करना पड़ेगा प्रभु जी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बाबू बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में ही नारद मुनि जी का जो श्लोक था उसमें वो बता रहे थे कि जैसे ही मैं कीर्तन करने लगता हूँ तो भगवान की जो सारी लीलाएं हैं उनका स्मरण होता है और उनके जो हृदय में है भगवान भगवान प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि मानो को बुला लिया गया हो कि आओ करके हम्म। कीर्तन करते हुए। तो वैसे ही आपने लेक्चर में बताया कि जब हम शुद्ध भक्त के द्वारा जब उनकी भगवान की लीलाएं सुनते हैं हम्म। तो भगवान के चरण, सॉफ्ट चरण कमलों की धूली लेके शुद्ध भक्त हमारे कानों से हमारे हृदय तक जो है वो धूली पहुंचाते हैं और एक भक्ति का बीज बो देते हैं। ठीक हम्म। है। और उससे ही हमारा जो भक्ति है वो डेवलप होता है। हम्म। तो ये जो प्रोसेस है, क्या हम भी इस स्तर पे पहुंच सकते हैं जैसे नारद मुनि जी का हो रहा है? हम हाँ, उतना तो नहीं पहुंच सकते प्रभु जी, बट थोड़ा बहुत तो भगवान का स्मरण हो सकता है क्या? 100%, 100% हम पहुंच सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने वही स्तर तो प्राप्त किया था। प्रभुपाद जी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ प्रभुपाद जी, मैं बता रहा हूँ, जय राधा माधव गाते ही प्रभुपाद जी ट्रांस में चले जाते थे, बिकॉज वो भगवान की लीलाएं इतनी ज्यादा उनके हृदय में उत्पन्न रहती थी। इवन हम लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कभी कभी, जब आप ऐसे भक्ति करोगे तो आप देखो सडनली कभी कभी भगवान का कोई सुंदर गीत, कोई भगवान का सुंदर दर्शन, कोई कीर्तन इतना मंत्रमुग्ध कर देता है कि एकदम हार्ट मेल्ट हो जाता है पूरा, एकदम लगता है अरे यार इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। पूरा दुनिया शून्य हो जाता है उस समय एकदम, मतलब एवरीथिंग बिकम्स वॉइड, मतलब इन द सेंस उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसा फील होता है, ये होता है। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी प्रोपा जी का कोई लेक्चर आप सुनो, ऐसा लेक्चर देते प्रोपा जी, लगता है यार अभी बस क्या कैसे क्या कर दूं। तो ये चीज सच है, तो होगा। तो ये हमें बार बार करना है, लेकिन हम लोग क्या है, वी आर प्रोन टू फॉल डाउन, माया फिर से हावी हो जाती है। ये स्ट्रगल है, ये तो सबको हमको झेलना ही होगा। यस प्रभु जी, मतलब हम जितना जो है शुद्ध भक्त, जितने महाराज हो उनके अगर लीलाओं हाँ। को बार बार सुनते रहे तो हाँ। वो लीला मैं अभी जस्ट ये हिज होलीनेस रूप रघुनाथ स्वामी महाराज के ग्लोरिफिकेशन में सुन रहा था कि हाँ। उनका जो लास्ट लेक्चर था हम्म। उनमें वो बता रहे थे कि क्यों कोटि जन्म, क्यों कोटि जन्म, क्या हम मतलब इतना कोटि जन्म क्यों लेना है, इसी जन्म में है जो हम्म। गोलोक धाम जाना है। ऐसा हम्म। वो बार बार उनके लेक्चर में बता हम्म। रहे थे, जो उनका हम्म। लास्ट लेक्चर था। सही है। तो अगर हम स्मरण करते रहे शुद्ध भक्ति
के मुखार विंदो से जो है जो लीलाओं सुनते रहे, तो हम में भी वो भाव आके हम भी जो है इसी जन्म में, पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जा सकते हैं क्या? परफेक्ट, 100% आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रभु जी एक और, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कि 5 पैसे वाला सर्कल, वो इतना सही था ना प्रभु जी। मैं अगर उस जगह पे रहता तो मेरी मेंटेलिटी भी वही होती कि भाई मैंने तो इतना मार खाया, तो दूसरे को क्यों छोड़े, उसको भी थोड़ा सा मार खाने दो। तो इसलिए मैं भी सेट कर देता, तो सेम मेंटेलिटी है प्रभु जी हमारी। यस, थैंक थैंक यू यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। फॉर योर ऑनेस्टी। अच्छा है, आप सच में बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं। और अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि वृंदावन यात्रा का बस अब एक हफ्ता डेट और रह गया हमारे पास टिकट्स बुकिंग के लिए। तो इसलिए जिनको भी टिकट बुकिंग या कुछ करना है, तो आप संदीप प्रभु और हृदय माधव प्रभु से आप संपर्क में रहिए, क्योंकि फिर बाद में आप टिकट के लिए मत बोलिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एजेंट के थोड़ा टिकट बुकिंग करानी पड़ेगी। और अगर बाद में सडनली आपके मन में आया तो जो है फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर आप देख लीजिएगा, जैसा भी आप करना है, तो आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए संदीप प्रभु और हृदय माधव प्रभु को। फाइन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की